दिवाली रोशनियों का त्योहार हर साल खुशियां लेकर आता है। दिवाली से 2 दिन पहले हम धनतेरस मनाते हैं। ये खास दिन दिवाली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन पूजा, अनुष्ठान और भाग्य के वादे से भरा होता है। धनतेरस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये पौराणिक कथाओं, परंपराओं और आशा का एक सुंदर मिश्रण है। वेल्थ का मतलब है वेल्थ और तेरस का मतलब है 13वां दिन। धनतेरस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13वां दिन आता है। यह दिन नई शुरुआत और अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को आमंत्रित करने के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि वेल्थ सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और अपने प्रियो के कल्याण के बारे में भी है। जब हम दिया जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम आने वाले साल में प्रॉस्पेरिटी और संपूर्णता के लिए देवताओं का आशीर्वाद मांगते हैं। आइए उन कहानियों और परंपराओं के बारे में जानते हैं जो धनतेरस को इतना खास बनाती हैं। धनतेरस से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है राजा हिमा और उनके बेटे की। एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि राजा के बेटे की शादी के चौथे दिन सांप के कटने से मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी ने राजा और रानी को दुख से भर दिया। अपने बेटे की शादी के चौथे दिन राजा की बहू ने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने सारे गहने और सोने के सिक्के अपने कमरे के द्वार पर रख दिए। उसने रात भर दिए जलाए और अपने पार्टी को जगाए रखने के लिए कहानियां सुनाती रही। जब यमराज मृत्यु के देवता सांप के रूप में आए तो वे दियों की रोशनी और गहनों की चमक से अंधे हो गए। यमराज राजकुमार के कमरे में प्रवेश नहीं कर सके और सुबह होते ही चले गए। राजकुमार की पत्नी ने मृत्यु को ही छाल दिया था। यह कहानी हमें साहस, बुद्धि और अंधेरे पर रोशनी की ताकत का महत्व सिखाती है। धनतेरस से जुड़ी एक और कहानी हमें समुद्र मंथन के समय में ले जाती है। देवताओं और राक्षसों ने अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान समुद्र से अनेक खजाने निकले। उनमें से एक थे धनवंतरी देव वैद्य। धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। उनकी पूजा आयुर्वेदा, भारतीय चिकित्सा पद्धति के देवता के रूप में की जाती है। धनतेरस पर उनका प्रकृति स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 4 धनवंतरी और आयुर्वेदा, स्वास्थ्य का तोहफा। धनवंतरी का अमृत कलश लेकर प्रकट होना हमें स्वास्थ्य के अनमोल तोहफे की याद दिलाता है। आयुर्वेदा भारतीय चिकित्सा पद्धति मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देता है। धनतेरस हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अच्छा स्वास्थ्य एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की फाउंडेशन है। इस दिन लोग धनवंतरी से अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। सेक्शन 5 कुबेरा देवताओं के कोषाध्यक्ष। धनतेरस कुबेरा देवताओं के कोषाध्यक्ष से भी जुड़ा है। कुबेरा को वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का देवता माना जाता है। उन्हें अक्सर सोने के सिक्कों से भरे एक कलश के साथ दर्शाया जाता है जो प्रचुरता और भाग्य का प्रतीक है। लोग धनतेरस पर कुबेरा की पूजा करते हैं ताकि उन्हें वित्तीय स्थायित्व और प्रचुरता का आशीर्वाद मिले। उनका मानना है कि इस दिन कुबेरा की पूजा करने से उन्हें साल भर वेल्थ और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सेक्शन 6 धनतेरस की चमक, परंपराएं और रीति रिवाज। धनतेरस पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दिवाली की तैयारी में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। इस दिन नई चीजें खरीदना, खासकर सोना या चांदी, शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह सौभाग्य और समृद्धि लाता है। शाम को परिवार पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे लैंप्स या मिट्टी के दीपक जलाते हैं और उन्हें अपने घरों के प्रवेश द्वार और खिड़कियों पर रखते हैं। ये बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। यह दिन स्वादिष्ट भोजन और मिठाई के आदान प्रदान के साथ समाप्त होता है। धनतेरस एक ऐसा दिन है जो भौतिक और आध्यात्मिक का जश्न मनाता है। यह हमें हमारे ब्लेसिंग्सों के लिए आभारी होने और खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरे जीवन के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है।